सौभाग्य दिया अपने आप से मिलने का। श्री रामचरितमानस के विश्राम के समय आप सभी लोगों के दर्शन हो रहे हैं, जिन्होंने लगातार सायंकाल के समय में अपने अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन पावन ग्रंथ का पाठ किया और सुना। बधाई के पात्र हो आप सभी। रामायण शब्द का अर्थ है राम जमा अयन। अयन का अर्थ होता है घर। किसका घर? राम का घर, प्रभु राम का घर। इसकी हर चौपाई में, हर मंत्र में, हर श्लोक में रा और मा ये अक्षर आपको जरूर मिलेगा। रामायण उस ग्रंथ का नाम है जिस ग्रंथ को आदिकाल में महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा और भविष्यवाणी के रूप में लिखा। प्रभु राम के अवतार होने से पहले लिखा। और एक इसी ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। इसका नामकरण किसने किया? स्वयं भोलेनाथ जी ने मां पार्वती को सुनाते हुए कि जिस ग्रंथ की कथा आप मेरे से आज पूछ रही हो, उस ग्रंथ की रचना मैंने बहुत समय पहले करके अपने हृदय में रख लिया था। उसको आज आपके प्रश्न के उत्तर में मैं सुनाने जा रहा हूं। श्री राम चरित्र मानस मानसरोवर। अपने हृदय रूपी मानसरोवर में मैंने इस ग्रंथ की रचना बहुत पहले कर ली थी, इसलिए इस ग्रंथ का नाम होगा श्री रामचरितमानस। हृदय रूपी मानसरोवर में रखे गए भगवान के भिन्न भिन्न चरित्रों को जिसमें संबंधित किया गया है, लिखा गया है, उसका नाम है श्री रामचरितमानस, जिसका पाठ आप सभी ने मिलकर, मैं जब भी बहन पूनम मेरे से मिलने आती थी तो आप लोगों की बड़ी प्रशंसा, बड़ी अच्छी भावना को हमारे सामने चर्चा करती थी कि इतने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पाठ में, सुनने में, कहने में और करने में। बड़ी खुशी होती थी कि हमारा एक मंडल, महिला समाज समय निकाल करके, चाहे वो सायंकाल का भी हो, बैठता है, एक दूसरे से वार्तालाप करता है, श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का पाठ करता है और एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे से अपने मन की बात कहने से जो आनंद मिलता है, और वो भी श्री रामचरितमानस के माध्यम से, बहुत उत्तम, अति उत्तम। ये श्री रामचरितमानस जो कलयुग में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भोलेनाथ जी की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से, उसमें उन्होंने बाहर से कुछ भी नहीं कहा और ना कहने का प्रयास किया। भोलेनाथ जी के द्वारा जो रचा गया ग्रंथ, उसी की चर्चा की उन्होंने। और प्रभु राम उनके इष्ट देव हैं। उन्होंने केवल इस ग्रंथ में केवल उनके गुण, उनके लीला, उनका चरित्र का वर्णन करने का ही प्रयास किया है। यदि वो दाएं बाएं से कुछ भी लेते और लिखते तो पता नहीं ये ग्रंथ कितना बड़ा हो जाता। पर अभी आप विश्राम में पढ़ेंगे सबसे
अंत में एक दोहा है जिसका आप पाठ अभी करेंगे, मैं उसका थोड़ा सा वर्णन कर दूं। उन्होंने कहा कि मोह सम दीन ना दीन हित, तुम समान रघुबीर। हे प्रभु श्री राम, आप जैसा कोई दीन बंधु नहीं दुनिया में, और मेरे जैसा कोई दीनहीन नहीं है। बड़ा सुंदर संयोग है कि आप दीन बंधु हो और मैं दीन हूं। आप दीनों के रक्षक हो, सुनने वाले हो, और मैं सुनाने वाला हूं। अपने ऊपर, किसी के लिए नहीं, अपने लिए उन्होंने कहा मोह सम दीन न दीन हित, और दीनों का हित करने वाला भी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। इसलिए मैं करबद्ध होकर के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। मोह सम दीन न दीन हित, इतनी सुंदर भावना है कि इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद भी वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? दीन। मैं दीन हूं, मेरे पास कोई गुण नहीं, मैं छोटे से भी छोटा हूं। ये शक्ति मेरी नहीं, जो ये सब कुछ हुआ ये आपकी शक्ति है, आपकी शक्ति है प्रभु। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचारी, ऐसा विचार कर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहूं विषम भाव पीर। मेरी अंतःकरण की पीड़ा, मेरी शारीरिक पीड़ा, मेरी मानसिक पीड़ा, उसको हरने का आप प्रयास करें, आप कृपा करें, क्योंकि आप दीनों के बंधु हैं और मैं दीनों से भी दीन। बड़ी सुंदर बात। अंत में उन्होंने कितनी सुंदर प्रार्थना की। हमें भी, हम कुछ भी कहें, कुछ भी करें, परमात्मा की कृपा से होता सब उसके आशीर्वाद से है। इतना बड़ा ग्रंथकार जिन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए, हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए, वो अपने आप को कैसा लिख रहे हैं, कैसा मान रहे हैं, उनकी कैसी भावना है। इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने के बाद हम लोगों की भी यही भावना होनी चाहिए। हर चौपाई में, मंत्र में र और मां छिपा हुआ है। केवल पूरे श्री रामचरितमानस में 8 पंक्तियां ऐसी हैं जिसमें र और म नहीं है, जिसमें झूठ का वर्णन किया गया है। भगवान सच्चिदानंद है, सतचित आनंद है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जिसमें झूठ को महत्व दिया गया है, मैं उन पंक्तियों में र और मां नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरा राम सच्चिदानंद है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप पढ़ते जाएंगे, आपने अनुभव किया होगा, और आगे करना, आगे भी पढ़ते रहना अपने घरों में, तो देखना कि रा और मा सब के अंदर छिपा हुआ है। ये इसलिए ये श्री राम का, प्रभु का अपना घर है जहाँ वो बसते हैं, और ऐसे ग्रंथ को घर में रख कर उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो मानो हम प्रभु श्री राम की आरती कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। आपको पुनः बधाई देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने कितना सुंदर कार्य किया है। पिछले शायद 1.5 वर्ष या 2 वर्ष हो गए होंगे। आगे अनवरत इस कार्य को करते रहना, क्योंकि आपका स्वभाव बन गया है। आपको भूख लग गई है अब हरि नाम की। आप छोड़ दोगे तो ये समय आपको बहुत याद आएगा कि इस समय हम इकट्ठे बैठते थे, ऑनलाइन होते थे, एक दूसरे को देखते थे, मिलते थे, दर्शन करते थे। और कितना सुंदर संयोग कि प्रभु के लीला, कथा और चरित्र के माध्यम से। बहुत बढ़िया बात, बहुत सुंदर। मैं अपनी बहन पूनम जी का, अपनी भाभी कहूँ, बहन कहूँ, श्रीमती कमला रानी जी का, और भी बेहद से, गाजियाबाद से, मुजफ्फरनगर से जितने भी हमारी बहनें या भाई जुड़े हुए हैं,
मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बधाई देती हूँ। हाँ, बहुत बहुत अब आप धन्यवाद अपना- देवी जी। आगे के श्लोक हैं, मैं बोल देती हूँ, अच्छा। आप अर्थ बता दीजिए। मैं बोल देती, अच्छा। एक तो आपने बोल ही दिया, काम ही अच्छा। नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर निरंतर प्रिय लागो मोहि मोहि राम। जी। इसका काम अर्थ ही नारी प्यारी, बहुत सुंदर ये दोहा है। जी। दोहा हमारे श्री महाराज जी इस दोहे का बहुत विस्तार से वर्णन करते थे, लेकिन अब समय के हिसाब से हम इसका अर्थ करेंगे। काम ही नारी प्यारी जीव, जिस प्रकार कामी व्यक्ति को नारी से ममता होती है, मोह होता है, या यूं कहो कि वो अपनी प्रिया धर्म पत्नी या नारी के प्रति आसक्त होता है, आसक्त होता है। लोभ ही प्रिय जीविताम, और जैसे लोभी व्यक्ति को पैसा धन अधिक प्रिय होता है, ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर। तिमि मैं ना वैसे ही जैसे कामी व्यक्ति को नारी के प्रति आसक्ति होती है, लोभी व्यक्ति को धन के प्रति आसक्ति होती है, ऐसे ही तिमि रघुनाथ निरंतर, लगातार। जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहे। देखो ये क्या हो गया। हनुमान चालीसे का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, सावन का महीना आ रहा है, शिव पुराण जी का पाठ करो, कुछ भी करो, लेकिन करते रहना। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऐसे ही आप मुझे, जैसे कामी को नारी, लोभी को धन प्रिय होता है, ऐसे ही आप मेरे जीवन में, यानी आपकी आसक्ति, आपसे मेरा मोह, आपसे मेरी ममता, जो कुछ भी है, सब आपसे संबंध मेरे जुड़े रहे और निरंतर जुड़े रहे, निरंतर जुड़े रहे। काम ही नारी, कामी व्यक्ति किस पर आसक्त होता है? महिला पर नहीं, महिला के सौंदर्य पर, रूप पर आसक्त होता है। और लोभ ही प्रिय जिमी दाम, लोभी व्यक्ति धन मिल जाए तो खुश, और धन ना मिले तो निराश, उदास। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने कह तो दिया, कामी व्यक्ति कब तक आसक्त रहता है? जब तक महिला का सौंदर्य बना रहता है, जब तक वो सुंदर दिखाई देती है, तब तक आसक्त रहता है। रूप का लोभी और कामी व्यक्ति, जब तक उसके पास धन आता रहे, उसका लोभ बढ़ता रहता है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, धन व्यापार में फायदा होता रहे, लाभ होता रहे, वो खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा प्रेम, मेरा आसक्ति आपके प्रति ऐसी हो, पर इनकी आसक्ति फिर भी कम कभी हो सकती है, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी आसक्ति, मेरा लगाव आपके प्रति कभी कम नहीं होना चाहिए, कभी कम ना हो, निरंतर बढ़ता रहे। जैसे श्री रामचरित मानस में लिखा हुआ है कि भरतलाल जी ने कहा, चित्रकूट जाते हुए प्रयागराज जी से मांगा कि चातक रटनी घटे घट जाई, लेकिन बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। चातक अपने प्रियतम जल के प्रति उदास हो जाए, निराश हो जाए, उसकी पुकार कम हो जाए, लेकिन प्रभु मेरा जो प्रेम है आपके प्रति कभी कम नहीं होना चाहिए, कभी कम ना हो, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। तो अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन दो दोहों में अपने लिए प्रार्थना की है। अपने लिए में नहीं, हम सब के लिए। हम तो उनसे बहुत बहुत
गुणों में, शक्ति में, महिमा में, दृष्टि में हम बहुत कम है। जो दृष्टि परमात्मा ने तुलसीदास जी को दी, जो प्रेम उन्हें दिया, जो दर्शन उन्हें दिए, वो हमें नहीं हो सकते। उन्होंने हमारे लिए ऐसा कहा कि आप भी प्रभु से ऐसा प्यार करो, ऐसी प्रार्थना करो, और उन्होंने अपनी लेखनी रख दी कि बस मेरे तो इतने ही था। जी बहुत धन्यवाद। सुंदर। देवी जी आखिरी दो दोहे और रह गए हैं, आपको छोड़ना नहीं है। अभी हमने यत् पूर्वम प्रभुना कृत सुख विना श्री शंभुना दुर्गमम श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्ते तु रामायणम मत्वा तद रघुनाथ नाम निरंत स्वांत स्तम शांतये भाषा बद्धमिदम चकार तुलसीदास तथा मानसम पुण्यम पापरम सदाशिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मल अपहम सुविमलम प्रेम अम्बुपूरम शुभम श्रीमद रामचरित मानस इदम मिदम भक्त्या अवगहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणई दहंती नो मानवा। जो श्री रामचरित मानस प्रभु राम की कथा, उनकी लीला का गान करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि वो मनुष्य, वो प्राणी संसार की घोर पतंग सूर्य की किरणों से, संसार रूपी सूर्य की घोर किरणों से दहयंती, जलता नहीं है, शीतल रहता है। मास प्रायण 30वां विश्राम, नवन प्रायण नवा विश्राम इति श्री रामचरित मानसे सकल कली कलुष विध्वंस ने सप्तमा सोपानः समाप्तः। इस प्रकार श्री रामचरित मानस के सकल कलयुग के सकल पापों का नाश करने वाले इस उत्तरकांड सप्तम सोपान को विश्राम दिया जा रहा है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, आपके चरणों में सरस्वती महिला मंडल का। इतने सुंदर सुंदर भजन और कीर्तन करने वाली मेरी मातृशक्ति से मिलने का हमें कितनी प्रसन्नता हो रही है। ये मान सब आपका दिया हुआ है देवी जी, हम कुछ नहीं कह सकते, ये कृपा करती हो। हमारे पास शब्द ही नहीं है, हमारे पास शब्द ही नहीं है। आप बताइए, आपने कितना आशीर्वाद दिया, हमारे एक बुलावे पर आप आ जाते हैं, हमारे ऊपर कितनी कृपा है आपकी। वो तो होना ही चाहिए, आप ना बुलाओ हमें तब भी आना चाहिए। ये तो ऐसा यज्ञ है, बहुत भगवान का नाम है। ये हमारी बहन बैठी है कमला रानी, इनके परिवार में और आपके परिवार में तो बहुत प्रारंभ से पहले से ही इसका पाठ होता है, इस ग्रंथ का। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो। और वो उन्होंने श्री महाराज जी की पवित्र कथा भी बहुत श्रवण की है, आप लोगों ने भी की है। तो आप लोगों का प्रेम स्वाभाविक है, स्वाभाविक है इस ग्रंथ के प्रति। पहले श्री सुंदरकांड जी का पाठ किया आप लोगों ने, हाँ जी, कर रहे हैं। साल भर से ऊपर। उसके बाद आपने संपूर्ण श्री रामचरित मानस का पाठ किया। बहुत बड़ी तपस्या है, ये एक यज्ञ है। कीर्तन करना भी एक यज्ञ है जिसमें आप सबकी आहुति जी दी हुई है। बहुत बहुत हमें बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता। आप आओ तो हम आपके लिए प्रसाद भेजें। जी देवी जी, बिल्कुल हम आएंगे शाम को आज आपसे मिलने 7:30 बजे के बाद। मैं और नीरू भाभी जी हम आएंगे आपसे मिलने के लिए। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी धन्यवाद बोल दो जरा, दे गुरु जी के चरणों में बोलो आप। जय हो। धन्यवाद धन्यवाद राम देवी जी, धन्यवाद। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय गुरुदेव।